सनशाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 और इसमें हम लोग कवर करेंगे वन लाइनर सीरीज एनसीईआरटी की जो चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी के वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज जो चल रही थी वन लाइनर, वो सारी ख़त्म हो गई है, वो सारी वीडियो पड़ी हुई है। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लेते हैं। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी स्टार्ट करते हैं, इस मेडुअल हिस्ट्री भी स्टार्ट करना है, इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको कवर करते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराज रणजीत सिंह को 1799 ईस्वी में। महाराज रणजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से ये संबंधित थे महाराज रणजीत सिंह। महाराज रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। वही कोहिनूर हीरा जो भारत का था वो ब्रिटेन में है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराज रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो लाहौर की संधि द्वारा 1846 ईस्वी में। महाराज रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को चिलिकिया वाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हैदर अली के रूप द्वारा की। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर लिया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। व्यापक गति का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। व्यापक गत का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया गया। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो ये आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कोई एग्जाम में पूछा गया। सारा का सारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा आप लोग को किया है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में निर्मित की गई। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था।
वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? JN टाटा के द्वारा की गई। कुटीर उद्योग के विकास में हेतु ऑनलाइन स्पेनर्स एसोसिएशन की स्थापना की है महात्मा गांधी ने। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कावसजी डाबर के द्वारा। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? 1833 में। वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से है। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को। 38वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल के में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र के थे? तो अवध के थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लखनऊ में 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने। फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह को। कानपुर में से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब किससे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे रामचंद्र पाडुराम को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 में विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग। 1857 ईस्वी में विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? DV सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? RC मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन। अब प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह क्या थे? इसको देखेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? तो आनंद मठ में किया है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के मध्य हुआ था। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था?
1840 से 72 ईस्वी में गुरु राम सिंह ने। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से है। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831-32 में नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो ये था आपका कोल्हापुर में। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला कई बार पूछा गया है, केरल मालाबार तट पे। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई? तो भगत जवाहर मल सेन के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में से किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो वर्ष 1857 में। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो D.K. कर्वे के प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, D.K. कर्वे के प्रयास से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टा हिट्टी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो सुशील कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कलकत्ता से होती थी। पत्रकार की कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके ने प्रारंभ किया? तो तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1875 में कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? तो स्टेट
समैन का। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कलकत्ता। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वर्ष 1878 में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? पायनियर ने। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मोतीलाल नेहरू द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ होता है? तो पटना से। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप सभी लोग को धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बार बार देखने के लिए, वीडियो को पहले पाने के लिए। ओके, धन्यवाद।